तो स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 8 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है बी, 8 अगस्त 1942 को। की पढ़ते हैं 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान बम्बई में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद अगले दिन गांधी जी, नेहरू जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आने वाले दिनों में पूरे देश में अव्यवस्थित और अहिंसात्मक प्रदर्शन हुए और 1942 के मध्य में जापानी सैनिक भारत की सीमाओं के निकट आ रहे थे। युद्ध की नोक पर खड़े भारत की लंबे समय से चली आ रही इस स्थिति की समस्या को हल करने के लिए चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से दबाव बढ़ रहा है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए 2015 के लिए नामांकित किया है। सारनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है बी, सॉरी सी, उत्तर प्रदेश में। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए यूनेस्को को 2025-26 नामांकन चक्र के लिए डिजायर प्रस्तुत किया है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास स्थित है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था। बौद्ध संघ मठ वासी समुदाय की शुरुआत को चिन्हित करता है। बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर के साथ चार सबसे पहले पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों पर बौद्ध शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई पशु शिकार विरोधी पहल का नाम क्या है? सही आंसर है सी, राइसोटो पोस्ट प्रोजेक्ट। की पढ़े गैंडा शिकार का मुकाबला करने के लिए राइसोटोप प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरलैंड विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई द्वारा समर्थित है। गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी समास्तोर वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में 5 गैंडों इंजेक्शन लगाया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक गैंडों को खो दिया, जिससे पशु शिकार विरोधी है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रूस ने मिसाइल को लेकर अमीरों के बढ़ते तनाव के बीच आईएनएफ संधि से बाहर निकलने की घोषणा की। आईएनएफ संधि का क्या अर्थ है? सही आंसर है बी, मध्यम परास की परमाणु शक्ति। की रूस ने आधिकारिक तौर पर आईएनएफ संधि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी वापसी घोषणा की है। आईएनएफ संधि जिस पर दिसंबर 1987 में अमेरिका यूएसएसआर ने हस्ताक्षर किए, जो 1988 में लागू की गई थी। इसमें 500-5500 किलोमीटर की रेंज वाली भूमि प्रक्षेपित मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया था और दोनों पक्षों को जून 1991 तक हथियारों को समाप्त करना था। इस संधि ने यूरो अटलांटिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान यूरोप से परमाणु खतरों को दूर कर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के जेलियांग रिजर्व में एशियाई विशाल कछुए को फिर से लाया गया। एशियाई विशाल कछुओं के उपनाम से किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, वन का छोटा हाथी। की पॉइंट देखते हैं। एशियाई विशाल कछुआ, जो मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ा कछुआ है, को फिर से लाया गया जोलियांग समुदाय रिजर्व नागालैंड में। इसे अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका के लिए वन के छोटे हाथी भी कहा जाता है। वे बीजों के प्राकीर्णन, वन पुनर्जीवन और मृत प्राणियों को खाकर वन तल को साफ करने में मदद करते हैं। प्राकृतिक आवास उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वन है। आई छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सही आंसर है सी, अग्नि शोध केंद्र। भारतीय सेना ने
और आईआईटी मद्रास ने अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र आईएआरसी स्थापित की है। यह आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है, जो सेना की परिवर्तन के 5 स्तंभों की रणनीति का हिस्सा है। अग्निशोध 5 स्तंभों से एक आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी संचार पर केंद्रित है। इसका उद्योग प्रयोगशाला नवाचारों को प्रयोजनित रक्षा तकनीक में परिवर्तन करता है। आईआईटी मद्रास अनुसंधान पार्क और एएमटीडीसी के साथ सहयोग से है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर है डी, ग्रेटर नोएडा में। की पॉइंट 700 से अधिक युवा मुक्केबाज, लगभग 400 लड़के और 300 लड़कियां सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएसएफआई द्वारा आयोजित है। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियां दोनों के लिए 15 भार वर्ग शामिल हैं। यह बीएफआई के जमीनी स्तर से लेकर अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जो एक मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण करता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के अगले मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? सही आंसर है बी, प्रत्यय अमृत को। कि प्रत्यय अमृत एक 1989 बैच के आईएएस अधिकारी बिहार के नए मुख्य सचिव बनेंगे। वे अमृत लाल मीणा के उत्तराधिकारी होंगे। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की। भार ग्रहण करने तक प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के कार्यालय में ओएसडी विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे वर्तमान में बिहार के विकास आयुक्त हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पैन अमेरिका का पुरुष और महिला दोनों हॉकी खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है बी, अर्जेंटीना ने। की पढ़ते हैं। अर्जेंटीना ने पुरुष महिला दोनों हॉकी में स्वर्ण पदक 2025 पैन अमेरिकन कप में मेंटेबिलिटी उरुग्वे जीता है। यूएसए ने दोनों फाइनल में रजत पदक जीता। कनाडा पुरुष, उरुग्वे महिला ने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों के फाइनल में अर्जेंटीना ने यूएसए को 10-0 से हराया, अपना लगातार चौथा कुल मिलाकर 5वां खिताब जीता है। टॉमस डेमोन अपने पुरुषों के फाइनल में 4 गोल किए, उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेटिव फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप की मेजबानी कहाँ करेगा और इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, गाजियाबाद। हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना। की भारत की 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजक आयोग PCIMO के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जीएसटी CGST क्षेत्रीय अधिकारी ने पिछले 5 वर्षों में 2024-25 सहित में कितनी कर चोरी का पता लगाया है? सही आंसर है सी, 7.08 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय जीएसटी ने केंद्रीय अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले 5 वर्षों में लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए कर की चोरी का पता लगाया। इसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट आय की धोखाधड़ी भी शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे जुड़े आंकड़े साझा किए। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में CGST फील्ड अधिकारी की ओर से 2.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चोरी का पता लगाया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। JSW स्टील लिमिटेड ने भारत में किस प्रकार के विद्युत इस्पात उत्पाद को बढ़ाने के लिए 5845 करोड़ की निवेश को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है बी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट CRGO। JSW स्टील लिमिटेड ने भारत के कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट CGO विद्युत इस्पात का उल्लेखनीय विस्तार करने के लिए जापान की JE स्टील कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी 5845 करोड़ की विशाल निवेश को मंजूरी दी। इस विस्तार का निवेश उद्देश्य भारत की विद्युत इस्पात निर्माण
क्षमताओं को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना और उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत इस्पात की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करना है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को कितनी राशि का डॉलर रुपया स्वयं प्रदान करने की घोषणा मिल गई है? सही आंसर है डी, 5 अरब डॉलर की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि वह 4 अगस्त 2025 को परिपक्व होने वाला 5 अरब डॉलर का डॉलर रुपया स्वयं बिना किसी रोल ओवर विकल्प प्रदान करेगी। यह निर्णय भारत की बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता अधिशेष के बीच लाया गया है, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त तरलता सहायता की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। डॉलर रुपया स्वयं एक ऐसा लेन देन है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अमेरिकी डॉलर के बदले भारतीय रुपए इसके विपरीत का आदान प्रदान करता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HSBC इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI के अनुसार जुलाई 2025 भारत का सेवा क्षेत्र किस स्तर पर पहुंच गया है? सही आंसर है सी, 11 महीने का उच्च स्तर। SSTP ग्लोबल द्वारा जारी नवीनतम HBC इंडिया सर्विसेज मेजर इंडियन PMI के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र जुलाई 2025 में 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मांग स्तर घरेलू बिक्री से बल मिलता है। यह रिपोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक निरंतर विस्तार को रेखांकित करती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव और धीमी भर्तियों के बावजूद मजबूत गति का संकेत देती है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER द्वारा जारी भारत का व्यावसायिक विश्वास सूचकांक BCI 2024-25 के अप्रैल जून तिमाही में कितना दर्ज किया गया है? सही आंसर है सी, 149.4 की। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER ने भारतीय व्यावसायिक विश्वास सूचकांक BCI में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जो 2024-25 की अप्रैल जून तिमाही के 139.3 बढ़कर 149.4 हो गया। विश्वास में यह वृद्धि सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों सकारात्मक उम्मीदों से प्रेरित है, जो आने वाले महीनों के लिए भारतीय व्यवसाय में प्रबल आशावाद संकेत है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER द्वारा जारी बिजनेस एक्सटेंशन सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में व्यावसायिक माहौल के बावजूद सुधार देखने को मिल रहा है। इस इंडेक्स की गणना 4 प्रमुख कारकों पर आधारित होती है। आइए आपके क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर कितना जुर्माना लगाया है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 7 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।